हेलो एवरीवन। आज हम क्लास थर्ड की स्टोरी है बादल एंड मोती, उसके बारे में पढ़ेंगे और वर्ड टू वर्ड हम यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करेंगे कि किस चीज़ का क्या मतलब होता है। सो अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, स्टार्ट। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड बादल। कि एक बार एक बच्चा था जिसका नाम था बादल। He lived with his mother in a village and they were very happy. वह ही यानी वह lived रहते थे with किसके साथ, अपनी माँ के साथ in a village गांव में and they were very happy और वो जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे वहाँ पे। One evening when Badal was returning from school he saw a puppy shivering in the cold. एक शाम को, वन इवनिंग एक शाम को यानी स्कूल के बाद का समय जो है, व्हेन बादल वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, बादल जब वापस आ रहा था कहाँ से, अपने स्कूल से। ही सॉ अ पपी शिवरिंग इन कोल्ड, उसने एक पपी यानी कि जो डॉग का जो बच्चा होता है जो, तो एक पपी को देखा उसने जो कि शिवरिंग इन कोल्ड, ठंड में कांप रहा था। बादल ब्रॉट हिम होम, बादल क्या करता है, उसे अपने साथ अपने घर लेकर आता है। कैन दिस पपी स्टे विद अस, माँ आस्क्ड बादल। बादल जब घर आता है उस बच्चे को लेकर अपने साथ पपी को, तो वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ कैन दिस पपी स्टे विद अस, क्या ये पपी जो है ये हमारे साथ रह सकता है। यस बेटा, बट ओनली इफ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी, सेड हिज मदर विद अ स्माइल। जब बादल अपनी माँ से पूछता है कि माँ क्या हम इस जो पपी है इसको अपने साथ रख सकते हैं, तो यहाँ पे जो बादल की माँ है वो हंसते हुए कहती है कि हाँ, वो कहती है कि बेटा आपको ना इससे एक प्रॉमिस करना होगा कि आप इस पपी की पूरी देखभाल करोगे, तब आप इसको अपने साथ रख सकते हैं। बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती, बादल और जो उसकी मदर है वो दोनों मिलकर पपी का क्या नाम रखती हैं, मोती। एज Day went by, मोती grew up and loved बादल। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वो बादल और मोती जो है वो साथ साथ बड़े होते हैं, ठीक है। और जो बादल है वो मोती से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। They became best friends, वे दोनों क्या बन जाते हैं, बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। They ate and played together, कि दोनों एक साथ खेलते हैं खाते हैं। मोती followed बादल wherever he went, मोती जो है हर जगह बादल के साथ रहता है जहाँ भी बादल जाता है। He went, वह जहाँ भी जाता है। They played their favorite games together, दोनों साथ मिलकर अपने जो फेवरेट गेम्स हैं, पकड़ा पकड़ी है चाहे कुछ भी है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो टायर को आगे आगे कर रहा है और जो पपी है उसके साथ मोती जो है दौड़ रहा है। One rainy day, while Badal was on his way home from school, he slipped on the muddy lane and fell into a deep pit. एक दिन क्या होता है कि जो बादल है, रेनी डे है उस दिन, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो बादल जो है स्कूल से आते वक्त, बादल वाज ऑन हिज वे यानी कि जब वो अपने रास्ते में था, होम फ्रॉम स्कूल मतलब घर आ रहा था वो अपने स्कूल से। he slipped on the muddy lane, कि भाई गांव में तो पता ही है आपको कि जो रास्ते जो होते हैं, पगडंडियां जो होती है मिट्टी की ही होती है, तो वहाँ पे क्या था, जो मडी लेन थी उसके पास कोई डीप पिट होगा, वो उस डीप पिट में फेल हो जाता है यानी गिर जाता है। ही ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट कम आउट ऑफ द पिट, वो बहुत बहुत ट्राई करता है कि वो उस गड्ढे से बाहर आ जाए, लेकिन बहुत स्लिपरी होने की वजह से ही कुड नॉट कम आउट ऑफ द पिट, वो बाहर नहीं आ पाता। बादल्स मदर वॉज वॉरिड व्हेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम, अब भाई बच्चा समय से घर पे नहीं आया तो माँ को चिंता हुई, तो बादल की जो मदर है वो अब चिंता करने लगते हैं कि बादल जो है अभी तक घर नहीं आया, जो समय था उस समय से मतलब काफी देर हो गई थी। मोती टू वॉज वेटिंग एट द गेट, अब मोती जो है, मोती भी अपने दोस्त की वेट कर रहा है, उसको भी पता है कि भाई ये उसके आने का समय है, उसने भी नहीं देखा तो वो भी उसकी काफी देर से वेट कर रहा है गेट पर। बादल्स मदर गैदर्ड द नेबर्स टू हेल्प सर्च फॉर हिम, बादल की जो मदर है, बादल्स मदर यानी कि यहाँ पे पॉजेसिव
जो प्रोनाउन है उसका यूज किया गया है अपोस्ट्रोफी एस लगा के। बादल की जो माँ है वो गैदर्ड यानी इकट्ठा करना, द नेबर्स यानी पड़ोसियों को, टू हेल्प यानी सहायता के लिए, सर्च यानी खोज, फॉर हिम किसकी, जो बादल है उसकी खोज में निकले। मोती टू अकम्पेंड देम, जो मोती है वो भी उनके साथ साथ मतलब उनके साथ साथ गया। मोती कॉट बादल्स सेंट, अब सब लोग ढूंढ रहे हैं, मोती भी उनके साथ है। अब देखो जानवर की जो सेंट की जो स्मेल करने की जो ताकत होती है ना बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और मोती और बादल हमेशा साथ साथ रहते हैं, तो मोती जो है उसको पता है कि बादल की जो है खुशबू कैसी है, ठीक है ना। अब मोती जो है, मोती कॉट बादल्स सेंट, कि मोती जो है ना बादल से यानी बादल की जो खुशबू है उससे उसको पकड़ लेता है, मतलब पकड़ने का मतलब है कि वो समझ जाता है कि वो किस तरफ है। He followed the scent and went near the pit and started barking. He followed यानी कि जो उसकी खुशबू है उसका पीछा किया उसने, and went near the pit, और कहाँ चला गया, near the pit यानी जो वो गहरा गड्ढा था वहां तक पहुंच गया, and started barking, अब वहां जाकर उसने क्या करना शुरू कर दिया, वहां जाकर उसने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। जो डॉगी की जो पपी की साउंड होती है बार्किंग, तो उसने बार्किंग करना वहां पे स्टार्ट कर दिया। दिस अलर्टेड द नेबर्स हु वर सर्चिंग फॉर बादल, अब इससे क्या हो गया, जो पड़ोसी थे, अलर्टेड यानी कि वो चेतावनी एक तरह से मिल गई सब लोगों को, जितने भी नेबर साथ में गए थे बादल की माँ के साथ, हु वर सर्चिंग फॉर बादल, जो सर्च यानी खोज रहे थे किसे, बादल को। दे यूज्ड अ रोप टू पुल बादल आउट ऑफ द पिट, वो क्या करते हैं, वो एक रोप यानी कि रस्सी का यूज देख रहे हैं आप यहाँ फोटो में भी, वो एक रोप का यूज करते हैं बादल को पिट में से बाहर निकालने के लिए। पुल बादल आउट ऑफ द पिट, पुल यानी कि खींचना बादल को, आउट ऑफ द पिट यानी गड्ढे से बाहर। एवरीवन वाज रिलीव्ड, जब बादल सबको मिल गया, बादल गड्ढे से बाहर आ गया, तो एवरीवन यानी जितने भी पड़ोसी थे, माँ थे, सब एवरीवन सभी लोग वाज रिलीव्ड यानी कि राहत की सांस लेना। बादल हग्ड एंड थैंक्ड मोती, अब लास्ट में क्योंकि देखो एक तरह से तो पता तो लगाया मोती नहीं ना, सब लोग तो ढूंढ ही रहे थे। अब यहाँ पे बादल जो है वो खुशी से क्या करता है, वो मोती को हग करता है यानी गले लगाता है, एंड थैंक मोती, और वो मोती को थैंक यू करता है भाई उसको खोजने के लिए। अब हम यहाँ पे बुक की एक्सरसाइज देखेंगे। देखिए, व्हाट डिड बादल कम अक्रॉस बाय द साइड ऑफ द रोड, कि जो बादल है वो एक बार जब वो सड़क के किनारे से निकल रहा था तो भाई उसकी किससे मतलब वो किससे मिला, ठीक है ना। केम अक्रॉस यानी कम अक्रॉस यानी वो जो सड़क के किनारे है वो किससे मिला, तो बादल केम अक्रॉस अ पप्पी बाय द साइड ऑफ द रोड, यानी कि वो एक पप्पी से मिला, उसे एक पप्पी मिला था ना जो शिवरिंग कर रहा था कोल्ड में, ठीक है। सेकंड, व्हाट डिड बादल एंड हिज मदर नेम द पप्पी, कि जो बादल है और उसकी मदर है उसने पपी का क्या नाम रखा, तो दे नेम्ड द पपी मोती। व्हाट डिड बादल फॉल इनटू, कि बादल जो था वो किस में गिर गया, बादल फेल इनटू अ डीप पिट, एक गहरे गड्ढे में गिर गया। हाउ डिड मोती फाइंड बादल, अब जो मोती है उसने बादल को कैसे ढूंढा, ये पूछा गया हमसे, तो हम सिंपल सा एक आंसर लिखेंगे कि मोती फाउंड बादल बाय फॉलोइंग हिज सेंट, कि जो मोती है उसने बादल को ढूंढा कैसे, उसकी खुशबू से, ठीक है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन आंसर्स थे। अब हम देखेंगे ट्रू फॉल्स, ओके। फर्स्ट इज बादल लिव्ड विद हिज ग्रैंडमदर, अब आप मुझे बताइए कि बादल जो है वो गांव में किसके साथ रहता था, अपनी दादी माँ के साथ, नहीं, यहाँ पे वो रहता था अपनी मदर के साथ, तो ये हमारा फर्स्ट फॉल्स हो गया। मोती ग्रू अप एंड लव्ड बादल, कि मोती जो है वो बड़ा हो रहा था और वो मतलब दोनों साथ में ही बढ़े और वो बादल से बहुत प्यार करता था, तो ये बात तो ट्रू है, ये चैप्टर में भी बात आई है हमारे सामने। थर्ड इज बादल्स मदर वॉज वरीड when he did not come home in time, कि बादल की जो माँ है वो बहुत ही वरी यानी परेशान हो गई थी when he did not come, जब बादल वापस नहीं आया टाइम पर घर पे, तो ये बात सच है, ट्रू। मोती कॉट बादल्स फोटो, अब मोती ने बादल का पता लगाया उसकी फोटो से, क्या ये सही है, इज राइट, नो इट्स फॉल्स, फोटो से नहीं, उसने उसकी सेंट से, उसकी स्मेल से पता लगाया। बादल hugged his puppy Moti and thanked him. Yes, this is true.
कि भाई बादल जो है उसने अपने पपी मोती को गले लगाया और उसको थैंक यू किया। अब नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे, यहाँ पे थिंक एंड डिस्कस इन पेयर, कि बच्चे ग्रुप में बैठे, दो दो के ग्रुप में या चार चार के ग्रुप में, और वो चीज़ इसको ग्रुप में अपनी मतलब आंसर करें सोच सोच कर। ठीक है, हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन्स। देखिए यहाँ पे लेसन में कुछ वर्ड आए हैं, लिव्ड, लव्ड, प्लेड, गैदर्ड, थैंक्ड। नोटिस दैट ऑल दीज वर्ड्स एंड विद ईडी। देखो हर किसी में लास्ट में LIVE, लिव, तो उसको पास्ट में चेंज कर दिया है लिव्ड, लव्ड, प्लेड, गैदर्ड, थैंक्ड। इसका क्या मतलब होता है कि ये जितने भी वर्ड है इसमें ईडी लगने का मतलब है कि ये सब पास्ट फॉर्म में दिए हुए हैं। पास्ट फॉर्म में यानी कि ऑल दीज एक्शंस हैव ऑलरेडी हैपेंड, कि ये जितने भी एक्शंस हैं, एक्शन ये हमारे एक्शन है, हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो एक्शन जितने भी हैं ये पास्ट में हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इन्होंने बोला कि ऐड ईडी एंड राइट इट। अब देखो वॉक फर्स्ट करके दिखाया हुआ है, वॉक प्लस ईडी वॉकड। ठीक है, ईडी जोड़ने के बाद ये पास्ट फॉर्म में चेंज हो गया, वॉक का प्लस ईडी वॉकड, प्ले प्लस ईडी प्लेड, टॉक प्लस ईडी टॉक्ड, आस्क प्लस ईडी आस्क्ड, टच प्लस ईडी टच्ड। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे। अब देखिए एक एग्जांपल यहाँ भी है कि जंप प्लस ईडी जंप, ईडी जोड़कर हम उसको प्रेजेंट से पास्ट में चेंज कर सकते हैं।